मेरे शादी के दूसरे दिन ही मेरा पति विदेश चला गया। मेरी सास मुझे दिन भर गालियाँ देती, ताना मारती थी, लेकिन जैसे ही मेरे ससुर आते तो वह मेरी खिदमत करने लग जाती थी, मेरे हाथ पैर दबाने लगती थी। फिर मुझे नींद आ जाती थी। जब सुबह उठती थी तो पूरे शरीर में दर्द रहता था। एक दिन मैंने वह तेल ना लगवाया और पहले ही सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि हम 5 बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। जैसे जैसे हम सभी बहनें जवान हो रही थीं, उन्हें दिन रात बस यही चिंता रहती थी कि कैसे हम बहनों की शादी करेंगे, कैसे हमारा घर बसेगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरी मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे लिए एक बहुत अमीर ख़ानदान का रिश्ता आया। मेरे मम्मी पापा ने बिना कोई छानबीन किए ही उस रिश्ते को हाँ कर दिया। वह मेरी किस्मत पर बहुत गर्व कर रहे थे, क्योंकि इतने अमीर होने के बावजूद भी लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं थी। सिर्फ इन लोगों की एक छोटी सी शर्त थी कि वह लोग शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते थे। मेरे मम्मी पापा के पास तो ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी बहुत सादगी से किया और मैं ससुराल आ गई। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और पति थे। मेरी सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे। शादी की रात जब पति मेरे कमरे में आए तो उन्होंने मुझे ठीक से देखा तक भी नहीं, ना मुझसे कुछ ठीक से बात ही किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह एक प्रैक्टिकल इंसान है, इसलिए उन्हें रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सोचा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग आदमियों की अलग अलग पसंद होती है। धीरे धीरे मैं भी अपने पति के साथ घुल मिल जाऊंगी। हम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि वह शहर में रहकर पढ़े लिखे थे और मैं गांव में ही सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। अगले दिन तो मेरे होश ही उड़ गए जब मेरे पति ने कहा कि वह विदेश जा रहे हैं। शादी के दूसरे दिन ही उन्होंने फ़्लाइट पकड़ा और विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि अभी तो मैंने उन्हें सही से देखा भी नहीं था, उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला था। इधर मेरी सास मेरे पति के जाते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। शादी के पहले तो लगता था कि वह मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अब मैं जब से उसके रंग ढंग देख रही थी तब मुझे समझ में आया कि यह औरत तो बहुत तेज़ है। मेरे पति के विदेश जाने के बाद मेरी सास ने घर की नौकरानी को किसी बहाने से घर से भगा दिया। उसने कहा कि वह सफाई अच्छे से नहीं करती है। नौकरानी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पहले घर की पूरी साफ़ सफाई करना, उसके बाद चाय नाश्ता खाना पीना बनाना, सब मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे अपने काम से कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन जब भी मैं सफाई करती थी तो मेरी सास मेरे आगे पीछे लगी रहती और कहती कि अभी तुमने सफाई सही से नहीं किया है, दोबारा करो। वह मुझे दिन भर काम में लगाए रहती थी, एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठने देती थी। बात बात पर मुझे ताने मारती थी, गालियाँ देती थी, मुझे और मेरे माँ बाप को जलील करती थी। लेकिन रात होते ही जब ससुर जी आते तो उनके सामने वह मेरी खिदमत करने लग जाती थीं। मुझे उनका यह स्वभाव कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे सास ससुर अलग अलग कमरे में रहते थे। ससुर जी के आते ही वह मेरे लिए चाय बनाकर लाती थीं और मुझे अपने हाथों से देती थीं। खाना भी लगाकर मुझे दे जाती थीं और कहती थीं, बहू अच्छे से खाना खा ले। उनका रात होते ही इतना ज़्यादा प्यार करना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मेरी सास के 2 चेहरे थे, एक वह चेहरा जिसमें वह मुझे ताना देती थीं, गालियाँ देती थीं, और दूसरा वह चेहरा जब मेरे ससुर आ जाते थे तो वह मुझसे प्यार करती थीं, मेरे ऊपर घी की मटकी उड़ेलती थीं, मेरी खातिरदारी करने लग जाती थीं। एक दिन तो हद हो गई। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो पीछे से मेरी सास आ गई और उन्होंने कहा कि बहू अपने पैर दिखा, मैं तेरे पैरों में मालिश कर देती हूँ, तू दिन भर काम करके थक जाती होगी। मेरी सास क्या कह रही थी, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने दोबारा से कहा, बहू
पैर सीधे कर, मैं तेरी मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, मालिश की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पैर सीधे किया और कपड़े ऊपर करके मेरे पैरों में मालिश करने लगी। उनके पैर छूते ही मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन उनके मालिश करने से मुझे बहुत आराम मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर का सारा दर्द निकल रहा है और थोड़ी ही देर में मुझे एक गहरी और अच्छी सी नींद आ गई। जब सुबह मैं उठी तो हैरान थी। मेरी सास सारा काम कर चुकी थी। मैं नाश्ता बनाने जाने लगी तो वह कहती, बहू तुम जाकर बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। यह सब क्या हो रहा था मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा था। मैं जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। मेरे ससुर भी कुछ देर में तैयार होकर आए और नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। उसके बाद मेरे ससुर ने जो मुझसे कहा उससे तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि वह कह रहे थे, तुम्हारे ऊपर लाल सूट बहुत अच्छा लगता है। लाल सूट तो मेरी नाइट ड्रेस है जिसे मैं कमरे के बाहर नहीं पहनती हूँ, जब कमरे के अंदर रहती हूँ तभी पहनती हूँ। तो मेरे ससुर ने मेरा नाइट ड्रेस कैसे देख लिया था। मेरे मन में हज़ारों सवाल चलने लगे थे। मेरे ससुर नाश्ता करने के बाद काम पर चले गए। उसके बाद मेरी सास का फिर से वही दूसरा रूप मेरे सामने आ गया। वह मेरे साथ नौकरानियों की तरह व्यवहार करने लगी। मैं किचन में खाना बना रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा किचन आंगन में बना हुआ था। आंगन पूरा खुला था। मैं बाहर आंगन में निकल कर आई और चारों ओर घूम कर देखा। बहुत सारे घर हमारे आसपास दिखाई दे रहे थे। एक घर की खिड़की में जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि एक आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तो मैं अपने घर में सास ससुर से परेशान हूँ, ऊपर से यह दूसरा आदमी कौन है जो मुझे ऐसे छुप छुप कर देख रहा है। आज रात फिर मेरी सास मेरे पैरों में तेल लगाने के लिए आ गई। उन्होंने तेल लगाकर ज़बरदस्ती मेरे पैरों की मालिश किया। जब मैंने उन्हें रोकना चाहा तो वह बोली कि जो मैं कहती हूँ वह करवा लिया कर, वरना अभी तक तो सिर्फ तू गालियाँ खरी खोटी सुनती है। अगर तूने मेरे मन का काम नहीं किया तो मार भी सकती हूँ। मैंने डर के मारे उनकी बात मान लिया और मालिश करवाते करवाते ही मैं सो गई। सुबह जब उठी तो बहुत सर दर्द हो रहा था, बदन में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कोई नशा किया है। सुबह ससुर जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनकी हंसी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। आज दोपहर में मेरी सास कहीं गई हुई थी। तभी दरवाजे पर एक लड़का बुके लेकर आया। उसने कहा, दीदी यह आपके लिए है। मैं उस लड़के को देखकर थोड़ा मुस्कुराई और फिर उसके बाद बुके ले लिया। मैंने सोचा मेरी सास का होगा, लेकिन उस बुके के साथ में एक खत रखा था जिसमें लिखा था कि मैं सब जानता हूँ कि तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। यह बुके मेरे लिए किसने भेजा है? मैं यही सोच विचार करने लगी। डर के मारे उस बुके को बाहर ही फेंक दिया। किचन में आकर काम करने लगी। किचन से जब बाहर निकली तो मैंने फिर उसी खिड़की की ओर देखा। वहाँ से कोई मुझे छुप छुप कर अभी भी देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी सास से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मैं जैसे ही रात को बिस्तर पर जाती वह तुरंत मेरे पैरों में मालिश करने लगती और मुझे ऐसा लगने लगा था कि उस तेल में कुछ ना कुछ मिला है, जिसे लगाते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। मैं कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी, लेकिन जब से वह तेल मेरी सास लगा देती थी तब से मैं बहुत गहरी नींद में सोने लगी थी। मेरे ससुर मुझे ऐसे मुस्कुरा कर देखते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। वह ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जो कि कभी एक ससुर अपनी बहू से नहीं बोलता है। कभी वह कहते थे कि तुम खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो। कभी कहते कि तुम रात में तो बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में सोती हो।
मैं उनकी बातें सुनकर सिर झुका लिया करती थी। मुझे उनके सामने जाने में भी बहुत शर्म महसूस होती थी। आज दोपहर में मैं खाना बना रही थी और जैसे ही किचन से निकली तो आंगन में एक कागज़ का टुकड़ा आकर गिरा। पहले मैंने सोचा कि उस टुकड़े को ना उठाऊं, लेकिन फिर सोचा कि उठाकर देखती हूँ, कहीं मेरी सास के हाथ लग गया तो वह मुझे ही गलत समझेंगी। इसलिए मैंने वह कागज़ उठा लिया और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर उसे पढ़ने लगी। तब तक मेरी सास आ गई। मैंने जल्दी से वह कागज़ अलमारी में कपड़ों के बीच रख दिया और दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी सास ने कहा, क्या बात है, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया था? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं वॉशरूम गई थी इसलिए दरवाज़ा बंद किया था। वह बोली, आज के बाद दरवाज़ा नहीं बंद करना। मैंने कहा, ठीक है, आज के बाद नहीं बंद करूँगी। एक दिन मेरी सास घर पर नहीं थी तो मुझे उस कागज़ के बारे में याद आया। मैं उस कागज़ को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम उन लोगों के पास से कहीं चली जाओ, यह लोग बहुत बुरे हैं, तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। यह बात तो सच थी कि मेरे सास ससुर मुझे बहुत परेशान करते थे, लेकिन इस समय मुझे मेरे पति की ज़रूरत थी और वह हैं कि जब से चले गए थे तब से उन्होंने कभी मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखा था, कभी मुझसे बात नहीं करते थे। जब भी मैं अपनी सास से कहती थी कि उन्हें फ़ोन लगा कर दे दो, मुझे बात करना है, तो मेरी सास कहती थी कि वह काम में व्यस्त है, तुमसे बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है। मेरे पास अपना कोई मोबाइल भी नहीं था कि मैं उन्हें फ़ोन लगा लेती। मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी, क्या उनका कभी मन नहीं होता है मुझसे बात करने का? जब से शादी हुई है तब से एक बार भी बात नहीं किया है। मेरे पति को तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि आज रात मैं अपनी सास से अपने पैरों में मालिश नहीं करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरे सो जाने के बाद मेरे साथ क्या होता है। आज रात जब काम करने के बाद मैं अपने कमरे में गई तो मेरी सास तेल लेकर मेरे पास आई, मेरे पैरों को खोला और उसमें मालिश किया। लेकिन मैंने पहले ही अपने पैरों में ढेर सारी वैसलीन लगा लिया था, जिससे कि उस तेल का असर मेरे ऊपर ना हो। जैसे ही मेरी सास ने तेल लगाना शुरू किया, मैं तुरंत सोने का नाटक करने लगी। उन्होंने देखा कि मैं सो गई हूँ तो उन्होंने मालिश करना बंद कर दिया और वहाँ से चली गई। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ उससे तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं चुपचाप आंखें बंद किए लेटी थी। तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए। उन्हें देखते ही तो मेरी तो चीखें ही निकल गईं। मैं चिल्ला उठी तो वह डर गए। उन्होंने सोचा कि मैं सो रही हूँ। मुझे जगता हुआ देखकर वह घबरा गए। मेरी सास भी कमरे में आ गई। मैंने कहा, पिताजी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी की उम्र की हूँ, और आप कैसे मेरे साथ यह सब कर सकते हैं? उन्होंने कहा, बहू, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारे साथ आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पर देखने आता था क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरे ससुर की बातें बहुत अजीब थीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस उम्र में कोई आदमी इतना भी गिर सकता है। मेरी सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, आप लोग अपने घर की बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके बेटे को पता चलेगा तो वह आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। मेरी सास ने कहा, वह मेरा बेटा तेरा पति नहीं है। उसने शादी सिर्फ़ इस शर्त में किया था कि वह शादी करके तुरंत विदेश चला जाएगा। उसके पहले से ही बीवी बच्चे हैं। उसने तो सिर्फ शादी इसलिए किया है ताकि हमें एक परमानेंटली नौकरानी मिल जाएगी।
इसीलिए तुम्हारी जैसी गरीब लड़की से शादी किया जिसके माँ बाप अपनी बेटी का बोझ उठाने के लायक ना हों। उनकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं कहाँ फंस गई थी आकर। मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ इन लोगों की अमीरी देखकर ही मेरी शादी कर दिया था। मेरी सास ने कहा कि मैं तेरे ससुर की शादी तुझसे करवा दूंगी। मैंने कहा लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। सास ने कहा कि शादीशुदा तू नहीं है, मेरे बेटे ने तुझे डिवोर्स दे दिया है। मेरी सास ने डिवोर्स के पेपर दिखाए। सास ने कहा ससुर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जवानी के दिनों में ससुर जी ने सास के ऊपर बहुत जुल्म किया था, उसे बहुत मारते पीटते थे। उसी का बदला वह मुझसे निकाल रही है। वह कह रही थी कि मैं तुझे से उसकी शादी कर दूंगी। उसके बाद जब वह तुझे भी मारेगा पीटेगा तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तेरे ससुर ने ही तुझे पसंद किया था और मुझसे कहा था कि मेरी शादी इस लड़की से करवा दो। मैं तब ही मान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इसकी शादी तुझसे करवा कर ही रहूँगी। मैं घबरा गई। मुझे अपनी सास की बातों से डर लग रहा था। मैंने उनके सामने बहुत हाथ जोड़कर मिन्नतें किया कि मेरी शादी ससुर जी से मत करो, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह अपनी बात पर अटल थी। वह मुझे कमरे में बंद करके चली गई। मैं अंदर ही रो रही थी। तभी मुझे उस आदमी का ख्याल आया जो मुझे छुप छुप कर देखा करता था। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी मदद करने वाला सिर्फ वही आदमी है। यह सोचकर मैंने कमरे की खिड़की खोला और वहाँ से देखा तो वह आदमी दूरबीन लिए खड़ा था। मैंने हाथ जोड़ा उसके सामने कि मुझे बचा लो। उससे इशारे में कहा मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद घर में किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मेरी सास दरवाज़ा खोलने गई तो हैरान रह गई क्योंकि दरवाज़े पर पुलिस थी। पुलिस ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलवाया, मुझे बचाया। पुलिस के साथ वह आदमी भी था जो मुझे छुप छुप कर देखता था। मैंने अपने सास ससुर के खिलाफ़ गवाही दिया तो उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने मुझसे शादी कर लिया और मैं उसके साथ उसकी पत्नी बनकर खुशी खुशी रहने लगी। वह सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।